So hey guys, hi, this is Sachin Tak and I welcome you all in this new session of Sachin Trades. आज की सेशन में हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एंट्रीज कैसे बनाया जाए, चार्ट एनालिसिस के लिए कौन कौन सी आप एंट्रीज को कंसीडर कर सकते हो, क्या क्या ट्रिगर आप यूज कर सकते हो और किस प्रकार की हमें एंट्रीज मिलती है। स्पेशली मैं बात करूंगा मेरी 1000 स्टॉक्स की जो वॉच लिस्ट है उसके बेसिस पे आप उन स्टॉक एनालिसिस करके कैसे एंट्रीज बना सकते हो। रिसेंटली मैंने कुछ स्टॉक्स पे ट्रेड भी लिया था इसके बेसिस पे और काफी अच्छा उनका रिजल्ट रहा है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो बने रहे वीडियो में, आज अपना पूरा डिस्कशन हम इसके ऊपर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड ट्रेड्स, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, इंट्राडे के करो चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो, मेरे हिसाब से ट्रेडर दो ही प्रकार के हो सकते हैं। देखो, एक तो होता है ब्रेकआउट ट्रेडर, जो कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है उस पे ऊपर ट्रेड करेगा। एक होता है रिवर्सल ट्रेडर, जो कोई भी रिवर्सल आ रहा है उसके ऊपर रिवर्सल ट्रेड करता है। एक ये मेरा खुद का स्पेशल कंसेप्ट है ट्रेंड लाइन कंटिन्यूएशन ट्रेड्स का। जब हम ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई चार्ट कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे होता है तो ट्रेंड लाइन पे जो सपोर्ट लेता है उसके ऊपर अपने कैसे एंट्री बना सकते हैं, उसके ऊपर आज भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। ब्रेकआउट ट्रेडिंग किस तरह से आप कर सकते हो और रिवर्सल ट्रेडिंग भी बताऊंगा। मैं स्पेशली एक रिवर्सल ट्रेडर हूं, मैं रिवर्सल बहुत पसंद करता हूं। ब्रेकआउट मुझे थोड़े से डाइसी लगते हैं, थोड़ा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार पुल बैक आता है, कई बार पुल बैक नहीं आता, तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी हार्ड रहती है ब्रेकआउट ट्रेड करते वक्त। बट रिवर्सल में कंफर्म रहता है कि यार रिवर्सल आएगा तो हम ट्रेड ले लेंगे। हमें वहां पे फेक आउट्स को ही देखना होता है और जनरली वो इजी रहता है ब्रेकआउट को ट्रेड करते वक्त से रिवर्सल ट्रेड करना। सो डिस्कस करते हैं पूरी चीज। सबसे पहले देखेंगे ब्रेकआउट के बारे में। सो ब्रेकआउट, देखो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आप क्या होगा ना, देखो ब्रेकआउट का आप सभी जानते हो कि ब्रेकआउट का मतलब किसी एक जोन का ब्रेकआउट होगा, या वो सप्लाई जोन हो सकता है और सेल साइड के लिए वो डिमांड जोन का ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो दिक्कत क्या रहती है ना, एक एग्रेसिव एंट्री हम इसमें बना सकते हैं और एक होती है हमारी पुल बैक और सपोर्ट एंट्री होती है। सो ये चीज का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कई बार स्टॉक्स आपका आएगा और वहां से सपोर्ट लेके जाता नहीं है, डायरेक्ट वो अपना ब्रेकआउट के बाद अपना इनिशियल जो ब्रेकआउट की डायरेक्शन होता है उसको कंटिन्यू कर देता है। और कुछ बार ऐसा होता है कि वो ब्रेकआउट होने के बाद में सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। सो इन दोनों कंडीशन के ऊपर हम आज चार्ट देखेंगे, किस तरह से हम डिसीजन बनाएं। मेन प्रॉब्लम जो होती है डिसीजन की होती है कि यार इस चार्ट से मेरे को रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, उस चीज का हमें डिसीजन लेना होता है। आई जनरली प्रेफर पुल बैक सपोर्ट एंट्री। अगर उस ब्रेकआउट लेवल पे पुल बैक आता है तो मैं कहूंगा यस वो एक अच्छा है, उस चीज को हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रॉफिटेबल है और एक तरह से हमें ज्यादा कंफर्मेशन देता है और मैं कंफर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लेने की ट्रेडिंग में कोशिश करता हूं। ओके, तो अभी देखते हैं हम कुछ चार्ट्स, तो ज्यादा क्लियर हमें इस चीज के बारे में होगा, पता चलेगा किस तरह से हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है। सो दिस इज चार्ट मैंने अभी रिसेंटली टेलीग्राम में भी शेयर किया था, ये चार्ट गुफिक बायोसाइंस का। सो आप सभी को बता देता हूँ, टेलीग्राम की जो लिंक है द चार्ट गाय है, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। मैं चार्ट डालता हूँ, डाटा एनालिसिस डालता हूँ, सो आपका काफी यूजफुल रह सकता है वो। सो अभी ये रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ था गुफिक का, 1 डे का टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना था। देखो ब्रेकआउट जरूरी नहीं है किसी एक सप्लाई या डिमांड जोन का हो, ब्रेकआउट हमारे चार्ट पैटर्न्स का भी हो सकता है। बहुत से चार्ट पैटर्न्स है, जैसे कि उनमें से एक है कप एंड हैंडल। जब आपको मिलता है तो ये ब्रेकआउट एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट की तरह आपको नजर आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कप एंड हैंडल बन रहा है तो अभी इसमें जस्ट ब्रेकआउट हुआ, तो अभी ये यही अपने लेवल पे स्टैंड कर रहा है। अब और हम क्या रिसीव कर सकते हैं ना कि आप इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आप एंट्री लेके आप ट्रेड ले सकते हो, है ना। तो इस तरह से ब्रेकआउट हम देख सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम भी एक क्राइटेरिया रहता है। देखो वॉल्यूम राइज हो रही है, जैसे ब्रेकआउट के पास आया तो वॉल्यूम काफी अच्छी इसमें पुल होनी स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरह से आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग को देख सकते हो। कोई अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है तो आप कंसिडर कर सकते हो, या बहुत पावरफुल जोन है जिसका ब्रेकआउट हुआ है तो उसे भी आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो आगे हम चार्ट देखते हैं और थोड़ी और क्लैरिटी इस चीज में हम लेके आते हैं। जैसे ये एंजल वन का ब्रेकआउट है और ये आज ही का ब्रेकआउट है, आज ही मार्केट के अंदर एंजल वन में ये ब्रेकआउट हमें नजर आया था। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ठीक ठीक सप्लाई जोन था इसका और ये काफी टाइम से इसके अंदर रह रहा था। बॉटम बने, राउंडिंग बॉटम्स हमें यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ दिखा और उसके बाद में आज एक बहुत बेहतरीन सी कैंडल के साथ में एंजल ब्रोकिंग के अंदर इस ब्रेकआउट का हुआ। आप देख सकते हो चेंज देखोगे तो 284.85, 17% नियर अबाउट द 19% का सर्किट, बहुत बड़ा हमारे को ब्रेकआउट देखा। यहाँ वॉल्यूम मिसिंग है बट वॉल्यूम भी डेफिनेटली बहुत अच्छी पुल हुई होगी, क्योंकि 20% का चेंज करना एक बच्चों वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा गेम है, राइट। तो अभी हम एक इसमें क्या चीज देख सकते हैं ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आप
अब जैसे इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ, जब 20% का ब्रेकआउट हुआ और एक अच्छे स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है, तो हम जनरली ये कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी लिक्विडिटी पेंडिंग होगी और पोजीशन काटने के लिए वो नीचे लाएंगे प्राइस को और वो अपने ऑर्डर को फुलफिल करेंगे। जो भी एफआईआईज हैं या जो बिग बॉस जो ट्रेड कर रहे हैं, उनकी पोजीशन यहाँ पे पेंडिंग है। तो इस ऐसे ब्रेकआउट्स के अंदर हम ये परसीव कर सकते हैं कि प्राइस वापस नीचे आ सकती है, इसको रीटेस्ट करने के लिए, और उस पुल बैक के बाद में वो अपनी मेन डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकती है, राइट। तो इसलिए मैंने आज इसमें ट्रेड नहीं लिया था। और बाकी अगर कोई ट्रेड लेगा तो जैसे अग्रेसिव ट्रेडर जो होते हैं वो आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। इनफैक्ट मैं यही करता हूँ कि आपको भी यही करना चाहिए कि रिफाइनिंग करनी चाहिए अपने ट्रेड्स की। रिफाइनिंग इन सेंस, अगर आप वन डे पे एनालिसिस कर रहे हो तो आप उसे 4 आवर पे चेक करो, उसके बाद में आप ट्रेड ले उस पे 1 आवर पे, तो आपको एक अच्छी प्राइस एक्शन के साथ में, एक अच्छा स्टॉप लॉस के साथ में, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पे आपको एक ट्रेड मिलेगी अगर आप उसे ही ट्रेड को 1 आवर पे देखोगे। तो इस तरह से आपको अपनी ट्रेड की रिफाइनिंग करनी चाहिए, इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा आपको मिलने की संभावना रहती है। ओके, तो आपको ये एग्जांपल समझ आओगा। यहाँ देखो एग्रेसिव ट्रेडर्स होंगे, उन्होंने आज इंट्राडे में भी काफी प्रॉफिट बना लिया होगा, क्योंकि 18% का एक बड़ी मूव एक्सपेक्टेड जनरली नहीं रहती है, और एंजल वन जैसे स्टॉक के अंदर आई है तो इट वाज अमेजिंग, राइट। तो इस तरह से भी आप इस चार्ट को देख सकते हो। आगे बात करते हैं, एक चार्ट और होगा मेरे पास। तो ये देखो मैंगलोर रिफाइनरीज का थोड़े दिन पहले इसमें ब्रेकआउट आया था। आप देख सकते हो ड्राई वॉल्यूम के बाद में, काफी टाइम से ड्राई वॉल्यूम चल रही थी, उसके बाद में अचानक वॉल्यूम पुल होने लगी और एक अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा। अब देखो यहाँ पे ये इसका हमारे पास डिमांड जोन था। जैसे जनरली एक रिवर्सल ट्रेडर क्या करते हैं ना, एक सक्सेसफुल रिवर्सल के बाद में एक रिवर्सल डिमांड जोन पे अपना रिवर्सल बुक करता है और ऊपर की ट्रेड लेता है। तो इसलिए मैं रिवर्सल ट्रेडिंग को प्रेफर करता हूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग से, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है और चांसेस ऑफ सक्सेस और ट्रेड मिलने के चांसेस भी कम रहते हैं। एज चांसेस कम क्यों रहते हैं, मैंने आपको बताया, एक एग्रेसिव ट्रेडिंग होती है और एक होती है पुल बैक एंट्री। तो पुल बैक एंट्री इज मोर प्रेफरेबल, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा रहता है, और डायरेक्ट ब्रेकआउट के अंदर एक बार तो एंट्री भी मिस हो जाती है और दूसरा एक रिस्क रिवॉर्ड भी हमें कम मिलता है। बस चांसेस ये रहते हैं कि अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में चल गई तो आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। लाइक यहाँ पे आप देखोगे कोई यहाँ पे इस जगह पे 57-50 के पास एंट्री किया होगा, तो अभी भी चार्ट 68 पे चल रहा है और उससे हाई मार के गया 72 का। तो बहुत बड़ा स्कोप रहता है एग्रेसिव ट्रेडिंग के अंदर, हालांकि रिस्क की थोड़ा सा ज्यादा ये रहेगा। ओके, स्विंग ट्रेडिंग में तो इनफैक्ट इतना रिस्क आप बियर कर सकते हो अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड करते हो ब्रेकआउट्स को। ओके, तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा कि आपको दो ही चीजें मिल सकती है जब आप ब्रेकआउट करते हो। तो ब्रेकआउट चार्ट आपको फाइंड करने हैं तो आप इस तरह से देख सकते हो कि मेरी लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो कि 20% का फिल्टर कर लो। जैसे मैं आपको एक बार एग्जांपल से समझा देता हूं, राइट। जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू खोलता हूं, जस्ट अ सेकेंड। सो जब आप ट्रेडिंग व्यू अपना ओपन करोगे तो जब वॉच लिस्ट आपने जो फिल्टर मैंने दी थी, पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो वॉच लिस्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल अपने ट्रेडिंग व्यू में अप्लाई कर दो। उस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बताया था कैसे वॉच लिस्ट को अप्लाई करना है। जैसे यहाँ देखो 1000 स्टॉक की वॉच लिस्ट है। आप इस जो चेंज का ये बार है, जो परसेंट चेंज का ये कॉलम है, आप इस पे एक बार क्लिक करोगे तो आपको ये परसेंट वाइज चेंज दे देगा। जैसे अभी मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे नेगेटिव स्टॉक्स की एकदम 5% का लोअर सर्किट से सारे स्टॉक फिल्टर करके दे दिए। एक बार और क्लिक करूंगा तो ये मुझे 20% वाले सारे स्टॉक्स को फिल्टर करके दे देगा। और इसी में से मैंने आज ही एंजल वन का चार्ट लिया था, जैसे इसमें आज एक सक्सेसफुल हमें ब्रेकआउट नजर आया। तो इस तरह से आप ब्रेकआउट फिल्टर कर सकते हो इस वॉच लिस्ट को देख के, राइट। तो आगे बात करते हैं, हम क्या बात कर रहे थे अभी, हमने देखा कि वॉच लिस्ट से कैसे हमें ब्रेकआउट स्टॉक्स निकाल सकते हैं। उसी तरह से मैं आपको अब अपने बात करते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग की, और फिर देखेंगे रिवर्सल के लिए आप कैसे वॉच लिस्ट का यूज कर सकते हो स्टॉक फिल्टर करने के लिए, राइट। तो रिवर्सल ट्रेडिंग में ना क्या रहता है ना, ऊपर एक सप्लाई जोन रहेगा, ऊपर एक सप्लाई जोन रहेगा और नीचे हमारा क्या रहता है, डिमांड जोन रहता है, जहां से प्राइस राइज कर सकती है। अभी हम इक्विटी स्विंग की बात कर रहे हैं, तो स्विंग में आप इक्विटी में काम करते हो तो आप सिर्फ बाय कर सकते हो। सो आप बाय की साइड की ट्रेड देखोगे तो आपके लिए काम की चीज क्या है ना, आपके लिए डिमांड जोन मार्क करना, डिमांड जोन से ट्रेड करना, राइट। तो अभी हम कुछ चार्ट देखते हैं, आपको और क्लैरिटी इस चीज पे मिलेगी। देखो अब जैसे ये एक चार्ट है हाईटेक गियर्स का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है ना, एक चार्ट काफी टाइम से ये नीचे आया, अपने सप्लाई जोन से भिड़ा, सप्लाई जोन से निकला, प्राइस ने लिक्विडेट की पोजीशन और नीचे की तरफ गई और नीचे एक अपना डिमांड जोन क्रिएट किया। इस डिमांड जोन से प्राइस राइज किया ऊपर की तरफ और ये यहाँ पे एक अच्छी हमें ट्रेड देखने को मिल सकती है,
रिवर्सल हुआ है। रिवर्सल के लिए देखो आप क्या देख सकते हो ना, आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिल सकता है कैंडल स्टिक का वन डे के चार्ट पे, तो आपको एक अच्छी अपील, अच्छी कंफर्मेशन वो अपने आप में दे सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न, तो परफेक्ट तो नहीं कहूंगा, परफेक्ट पैटर्न तो नहीं है, बट इनफैक्ट यहाँ पे मैंने कैंडल का कलर थोड़ा अजीब कर रखा है तो आपको समझ में नहीं आया होगा, बट स्टिल मैं कह सकता हूँ कि ये कंसिडरेबल कैंडल है, एक सपोर्ट हमें दिख रहा है। तो और जब जैसे ही आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपको यहाँ नजर आता है, जैसे यहाँ पे मुझे यहाँ कहीं आप बीओएस देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो इसके ऊपर की। तो रिवर्सल कंफर्म करने के और भी तरीके रह सकते हैं, आप अपने हिसाब से उस चीज को मेंटेन कर सकते हो, राइट। तो अभी रिवर्सल ट्रेडिंग में ये एक बेनिफिट रहता है कि आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, उसके रिस्क रिवॉर्ड में, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ साथ में आपको पोटेंशियल ट्रेड्स मिल सकती है अगर आपने चार्ट सही पकड़ा है तो। हालांकि इनमें भी रिस्क रहता है। रिस्क क्या रहता है कि ऊपर से डाउन ट्रेंड जो स्टॉक्स का रहता है ना, तो कुछ लोग इसमें घबरा जाते हैं कि यार डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, रिवर्सल होगा कंफर्म क्या नहीं होगा, तो उस चीज का रहता है। तो डिसीजन मेकिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप ब्रेकआउट करो चाहे आप रिवर्सल ट्रेड करो। सो डिसीजन लेके एक्शन लेना पड़ेगा, ट्रेड तो आपको करना पड़ेगा। तरीके यही है मार्केट के अंदर, इसके अलावा इन 3-4 तरीकों के अलावा कोई और तरीका मार्केट में नहीं है ट्रेड फाइंड करने का। ओके, तो आगे देखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि रिवर्सल में क्या होगा ना, डिमांड जोन पे आपको ट्रेड देखने होंगे और उसके हिसाब से आप अपनी राइज देख सकते हो। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, वो क्लैरिटी मिलेगी इसके ऊपर। जैसे एक और चार्ट है, दिस इज सीनियर लाइन इंडिया करके कोई चार्ट है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ ना, प्राइस नीचे आई, अपने डिमांड जोन पे आती है और राइज करती है, उसके बाद में फिर नीचे आती है, इसको रिस्पेक्ट करती है, फिर राइज करती है, फिर रिस्पेक्ट करती है और इसको राइज हमें करते हुए नजर आती है। तो आप इस राइज पे, इस राइज पे, इस राइज पे आप देख सकते हो और इन अपकमिंग वॉल्यूम के प्रॉफिट्स बना सकते हो आप रिवर्सल ट्रेड लेके। ब्रेकआउट ट्रेडर कहाँ बैठेगा ना, ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ बैठेगा, उसने इतनी मूव मिस कर दी, इसलिए उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। बट अगर ट्रेड चल गई, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड किसी ने लिया होता, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, इसने पुल बैक भी लिया और यहाँ से अगर ये शूट लग गया तो इस शूट पे आपने प्रॉफिट बनाया होता। बट इससे पहले जो रिवर्सल ट्रेडर है उसने इतनी मूव कैच की है, उसके बाद अगर वो यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसने इतनी मूव भी कैच की है। उसका स्टॉप लॉस अगर होता तो इतना सा स्टॉप लॉस में उसने 1, 2, 3, 4 और 5, 1:5 तक की ट्रेड वो निकाल के ले गया, और यहाँ पे अगर कोई लिया होता तो 1:3 तक की ट्रेड उसे मिली होती। तो रिवर्सल ट्रेडिंग आपको अर्ली एंट्री देती है और उसका बेनिफिट आपके सामने आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो रिवर्सल ट्रेडिंग का ये एग्जांपल भी आई होप आपको क्लियर होगा। अभी अपने और एग्जांपल देखते हैं। लास्ट एग्जांपल है रिवर्सल का। अभी देखो परसिस्टेंट सिस्टम का, आप देख सकते हो यहाँ पे इसने 1, 2, 3, 4 यहाँ ऐसी कैंडल आपको मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बता रही है कि यहाँ से सारी लिक्विडिटी इसने उठा ली और उसके बाद में बाइंग प्रेशर आके इसने अबव क्लोज दिया, तो आपको इसमें अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है, राइट। तो अब यहाँ पे भी देख सकते हो एक और बार इसने राइज किया, यहाँ से 2 बार पोजीशन लिक्विडेट हो चुकी है, यहाँ से भी सेलिंग आती है इंट्राडे में, आप सेलिंग भी इस तरह से सप्लाई जोन की ट्रेडिंग में कर सकते हो। अभी ये चार्ट यहाँ खड़ा है, तो आने वाले टाइम में शायद यहाँ पे आके इसको रिस्पेक्ट करे, रिवर्सल कैंडल हमें मिलती है तो हम इस पे फिर से ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो आप इसे वॉच लिस्ट में रख सकते हो, ये एक वॉच लिस्ट स्टॉक आपके लिए रह सकता है। एक रिसेंट ब्रेकआउट, सॉरी रिसेंट रिवर्सल हम इसमें आने वाले टाइम में देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से सप्लाई डिमांड जोन यूज करके रिवर्सल ट्रेडिंग हम हमारे ट्रेडिंग स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं और इस पर ट्रेड बना सकते हैं। आई होप ये भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको बताता हूँ कि वॉच लिस्ट को यूज करके आप इस चीज को कैसे फाइंड कर सकते हो। तो वॉच लिस्ट में आप सिंपल, अभी जैसे अपने ने जो पॉजिटिव चेंज के स्टॉक फिल्टर किए थे, उसी तरह से आप अब नेगेटिव चेंज की फिल्टर स्टॉक कर सकते हो, जिनमें 5%, 3%, 2% की गिरावट हुई है, और उनमें ऐसे जोन आपको दिखते हैं तो आप उन्हें मार्क कर सकते हो और उन्हें अपने पास रख सकते हो। जब आने वाले टाइम पे आपके पास आए, आप ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट सेट कर दो और उसके बाद में आप इस पे ट्रेड बना सकते हो। तो सेम है, उसी का अपोजिट होगा। रिवर्सल में आप नेगेटिव के स्टॉक फिल्टर करके उनको मार्किंग करोगे, जैसे ये नेगेटिव का स्टॉक था तो आपको यहाँ कहीं मिल गया होगा, तो उसके बाद में आप इसको आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे आए, आप यहाँ अलर्ट सेट कर दो, उसके बाद में आप यहाँ से आने वाले टाइम में रिवर्सल ट्रेड बना सकते हो। ब्रेकआउट में आपको पॉजिटिव चेंज के देखने हैं, क्योंकि पॉजिटिव चेंज था इसलिए तो ब्रेकआउट आया है ना, राइट। तो इस तरह से आप दोनों तरह के स्टॉक फिल्टर कर सकते हो वॉच लिस्ट को यूज करके, सिंपल ट्रेडिंग व्यू से। आपको कोई स्कैनर की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो आगे बात करते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अभी देखो ट्रेंड लाइन कंटिन्यूएशन एंट्री में क्या होता है ना, राइट, हर जो चार्ट होगा, अब ट्रेंड के अंदर हमेशा कोई चार्ट कैसा जाएगा,
डेफिनेटली अप ट्रेंड है तो हमारे पास क्या दिखेगा, हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर हमें दिखता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो हायर लो हायर लो हायर लो बन रहे हैं, हायर हाई बन रहे हैं, हायर हाई बन रहे हैं, तो ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। तो अभी हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो इक्विटी के अंदर सिर्फ हम बाय कर सकते हैं स्टॉक्स को। तो बाय करने के लिए आप देख सकते हो कि इन हर हायर लो पे आप एंट्री बना सकते हो। हालांकि ट्रेंड लाइन कंटिन्यूएशन एंट्री बहुत बहुत कम दिखती है मार्केट में, बट दिखती है तो काफी अच्छी एक्यूरेसी हमारे लिए लेके भी आती है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, राइट। तो इस तरह की एंट्रीज भी आप कंसिडर कर सकते हो। एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा लॉजिकली आपको चीजें क्लियर होगी। ओके यहाँ देख सकते हो आप कंप्यूएज इन्फोकॉम का स्टॉक चार्ट है। आप यहाँ से देख सकते हो अभी रिसेंटली एक ट्रेंड लाइन पे रिवर्सल आया है, तो मैंने इसको मार्क कर रखा था। अभी देखो 3.46% का इस पे चेंज हुआ है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसको ब्रेक करके यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो सकता है, बट अभी रिवर्सल है तो आप कह सकते हो कि यहाँ तक तो आप अप्रोक्सीमेट, इससे नीचे नीचे तक तो प्राइस ऊपर जाएगा, है ना। तो 34-35 तक का टारगेट आप देख सकते हो। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, स्विंग लो या स्विंग हाई, सॉरी स्विंग हाई नहीं सेट कर पाएंगे, स्विंग लो ही हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ स्विंग लो आप सेट कर सकते हो स्टॉप लॉस की तरह। ओके, तो ये चीज आप देख सकते हो। तो ट्रेंड लाइन में सिंपल आपको बता दिया, हायर लो बन रहा है तो आप उसको बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि प्राइस नीचे आता है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर नीचे आया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे भी ये एक तरह से रिवर्सल ट्रेडिंग है, तो आप यहाँ पे भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न देख सकते हो। और अगर आपको सम सॉर्ट ऑफ पिन बार टाइप कैंडल्स मिलती है तो आप उस पर भी ट्रेड कर सकते हो। ये भी अच्छा काम इस पे आपको करते हुए नजर आ जाएंगे। ड्राई वॉल्यूम्स है, आप देख सकते हो आने वाले टाइम में रिवर्सल बनता है तो आप देख सकते हो। ये भी चीज वॉल्यूम कंफर्मेशन या कोई भी इंडिकेटर आप फॉलो करते हो तो उसकी कंफर्मेशन आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इन जनरल आपको मैंने 3 तरीके बता दिए मार्केट के अंदर काम करने के। ये 3 ही तरीके सुप्रीम रहते हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, और वही चीज बता सकता हूँ यार जो मैंने किया है, जिससे मैंने कमाया है, वही चीज आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। सो हमारे पास ब्रेकआउट, रिवर्सल और ट्रेंड लाइन, सिंपल ट्रेडिंग व्यू से आप चार्ट भी फिल्टर कर सकते हो बिना कोई स्कैनर का यूज करे। बस प्राइस एक्शन है, टाइम देना पड़ेगा। तो चार्ट देखने में टाइम तो आपको ऑब्वियसली लगाना ही पड़ेगा, जब भी आपको ट्रेड अच्छे अपने आप से मिलेंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपने कुछ नया सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में।